सदन में लगातार दूसरे दिन प्रदीप यादव और इरफान अंसारी आमने सामने आ गए। थैलेसीमिया से जुड़े सवालों पर कांग्रेस विधायक दल के नेता और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अब मंत्री इरफान अंसारी ने अल्पसंख्यक होने के कारण टारगेट करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के मुख्य सचेतक अनूप सिंह ने भी प्रदीप यादव के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सदन में लगातार दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव में नोकझोंक हो गई। ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच थैलेसीमिया से जुड़े सवाल पर तीखी नोकझोंक हुई। हालात बिगड़ता देख स्पीकर को नियमन देना पड़ा। प्रदीप यादव ने थैलेसीमिया से जुड़े सवाल पूछे थे, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सवाल पर प्रदीप यादव ने सवाल उठा दिए। हमने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप सर बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जंचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है। सदन को गुमराह न करें। ये बड़ा से अध्यक्ष ठीक है, उसको जंचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरी जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। प्रदीप यादव ने पूछा था कि थैलेसीमिया पीड़ितों को ब्लड चढ़ाने को लेकर कोई ठोस नीति है या नहीं। फ्री में ब्लड चढ़ाने की राज्य में कहां-कहां व्यवस्था है। बोन मैरो के ट्रांसप्लांट की कोई व्यवस्था है या फिर नहीं, और बोन मैरो के ट्रांसप्लांट को लेकर कई राज्यों में आर्थिक सहायता का प्रावधान है, तो क्या झारखंड सरकार भी कोई विचार कर रही है? प्रदीप यादव के इन सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उलझते नजर आए। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं अपनी ड्यूटी को किया हूँ, अब जो ड्यूटी बचती है वो सरकार की बचती है। आपने अपनी ड्यूटी, मंत्री ही आपके विरोध में खड़े हैं, जवाब देना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। हम वकालत कर सकते हैं, हम जज नहीं बन सकते। कागज साथ में अटैच कीजिए। आप कहीं कुछ लिखते हैं तो कागज अटैच करते हैं कि नहीं? संलग्न लिखते हैं ना, अटैच करते हैं ना, तो ये होना चाहिए। इसका अभाव माननीय मंत्री में है, और एकाध मंत्री को छोड़ दिया जाए तो सबकी वही स्थिति है। सदन में कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक दल के नेता पर गर्मा गर्म बहस हो गई। प्रदीप यादव ने ब्लड चढ़ाने के लिए पैसे लेने का भी आरोप लगा दिया। इसे लेकर उन्होंने सदन में सबूत भी दिखाए। हालांकि बात बढ़ता देख स्पीकर ने मामले को संभाला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा। वहीं कांग्रेस ने मुख्य सचेतक अनूप सिंह ने भी प्रदीप यादव के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। मेरी गुनाह मुस्लिम है, इसलिए पिछली बार भी आपने टारगेट किया था मुझे ही, हमने जवाब दिया। आप आइए, इस बार भी अच्छा नहीं लगता ना, सरकार की छवि खराब होती है। बताइए, पार्टी की नहीं, हेमंत जी हमारे गार्जियन है, सरकार चला रहे हैं। तो हमने कहा कि जब सिकल सेल पे हम लोग काम कर चुके हैं, थैलेसीमिया मुख्यमंत्री जी घर में बैठक किए, मुख्यमंत्री पेशेंट से मिले, हमने ये भी कहा उनको चुप हो जाना चाहिए था उस समय। तो प्रदीप यादव जी विधायक दल के नेता हैं, और विधायक दल का जो नेता होता है वो कस्टोडियन होता है हमारे विधायकों का। अगर उनको कुछ बात भी थी तो वो मंत्री को बुलाकर अपने घर पर बात कर लेते, वो ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि जब कस्टोडियन ही हमारा ऐसा व्यवहार करेगा तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी स्वास्थ्य मंत्री और प्रदीप यादव आमने सामने थे। दुमका के हंसदिया अस्पताल में चोरी के मामले पर भी इरफान अंसारी और प्रदीप यादव आमने सामने आ गए। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदीप यादव पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, 25 करोड़ की चोरी का सबूत देने, नहीं तो माफी मांगने की भी मांग कर दी थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।